चलो बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के साथ बाय द कॉनकेव मिरर। तो पहला है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सब को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं नेचर। नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नेचर 6 होती हैं आपकी, रियल, वर्चुअल, या तो कोई इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, या तो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, या फिर स्मॉल इन साइज होगी या एनलार्ज्ड होगी। अब ये एक पेयर है, इन दोनों में से कोई एक होगा नेचर उस इमेज में, इन दोनों में से कोई एक नेचर होगा तो उस इमेज में, और इन दोनों में से कोई एक नेचर होगा उस इमेज में। समझते हैं। पहले हम इमेज बनाएंगे, फिर आपको नेचर की तरफ लेके चलेंगे कि नेचर कैसे कैसे दिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड, ठीक है। तो होगा क्या, देखो किसी एक ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 रेज की नीड होती है। तो हमने पहली ली विच इज़ गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। और हमने एक रूल पढ़ाया था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। बस रूल याद रखो, आप इमेज अपने आप बना दोगे। तो ये फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन बेटा एरो ज़रूर बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंसिडेंस और उसका रिफ्लेक्शन। अब हम सेकंड जो रे लेंगे वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई, ठीक है। और हमने एक रूल पढ़ा है ऊपर कि इफ़ अ रे इज़ गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो यहाँ से कोई रे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। बिना एरो के ये डायग्राम गलत है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे दोनों मीट करती हैं, अच्छा अब आप कहोगे सर ये तो पहले ही मीट कर गई थी। नहीं बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद जब दोनों रिफ्लेक्शन हो जाए, दोनों रेज का रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मीट करेंगी देयर इज़ द इमेज। यहाँ पे इमेज बन गई, और समझते हैं कैसे बन गई। ये इमेज आ गई, देखो एरो नीचे आ गया, बॉटम ऊपर चला गया। अब नेचर की तरफ चलते हैं। मान लो जहाँ इमेज बन रही है वहाँ पे आपने कोई क्या रख दिया, स्क्रीन रख दी। स्क्रीन लाइक दैट कि आपने कोई कॉपी रख दी या कोई पर्दा लगा दिया, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखाई देने लगेगी इस तरह। अब ये स्क्रीन पे बन रही है, और हमने पहले पढ़ा दिया है कि जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो रियल होती है। इसका मतलब हमने सीख लिया है कि ये रियल इमेज है। तो इसकी नेचर हम लिखते हैं, इसकी नेचर आएगी रियल। फर्स्ट आगे, सेकंड नेचर की तरफ चलते हैं, इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बनी है, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का उल्टा, ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया, इमेज उसके जस्ट रिवर्स है। इरेक्ट होता सीधी। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट में हेड ऊपर है जबकि इमेज में हेड नीचे है, तो इन्वर्टेड हो गई, तो इमेज हो गई इन्वर्टेड। 2 पॉइंट्स क्लियर। तीसरे पे आते हैं, स्मॉल इन साइज है या एनलार्ज्ड है। तो देखो ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, और इमेज देखो कितनी छोटी है। इसका मतलब स्मॉल इन साइज। इस तरह हम किसको देखते हैं, नेचर को देखते हैं। पहली इमेज होप सो क्लियर आपको हो गई होगी। कैसे कैसे कि 2 रेज जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करेंगे यहाँ इमेज बनेगी। इमेज कैसी है, मेरे पास रियल है। अब जहाँ पे मैं जिसे मानो यहाँ पे स्क्रीन मैंने रख दी, तो मुझे यहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी, मिल जाएगी। इसका मतलब ध्यान रखना, आप ऐसे भी समझ सकते हो एक जुगाड़ वाली भाषा कि अगर मिरर के आगे ही बने, जिधर ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही बने तो रियल, और मिरर के पीछे बने तो वर्चुअल। मिरर के आगे अगर इमेज बन रही है तो रियल, मिरर के पीछे बनी है तो वर्चुअल। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, साइंस की भाषा ऐसे नहीं कहती है। साइंस कहती है कि अगर स्क्रीन रखें और स्क्रीन पे हमें इमेज मिले तो रियल, और स्क्रीन पे ना मिले तो वर्चुअल। ठीक है, अगर आपको बस तैयार करना है, याद रखना है, तो याद ऐसे रखिए कि मिरर के अगर आगे इमेज बन रही है सो दिस इज़ द रियल इमेज, मिरर के अगर पीछे बन रही है तो दिस इज़ द वर्चुअल इमेज। ठीक है, सेकंड इमेज के बारे में बात करते हैं।
अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे खिसकाएंगे। पहले बियॉन्ड सी था, अब सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा, फिर पी और एफ के बीच में आएगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो। अब मैंने इन वाले डायग्राम को फ्री हैंड से बनाया। आप प्लीज़ स्केल, पेंसिल और ये जो आपका होता है कंपास, उनका यूज़ करें अच्छे से, तभी डायग्राम बनाएं। बढ़िया डायग्राम तभी बनेंगे, सही डायग्राम। ये डायग्राम में क्या नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। ये लाइन देखो तिरछी जा रही है ना, तो ऐसा ना करें। मैंने फ्री हैंड से बनाया, वो गलत है। मतलब कॉन्सेप्ट सही है, बनाने में थोड़ी लाइन तिरछी हो गई है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमने फिर से वही किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रही है, और फोकस थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे इंसिडेंट्स होके फोकस से निकल जाती है। दूसरा है कि अगर वो फोकस से होके जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ कि अगर कोई लाइट फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। वैसे ही मैंने किया है कि कोई लाइट अगर फोकस से होके जा रही है, एरो बिल्कुल लगा दे ज़रूर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे मीट करें तो इमेज हमारी ऐसे बन गई। दिस इज़ द इमेज। अब ध्यान से हम देखते हैं नेचर को। नेचर है मेरे हिसाब से, अब थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे, शायद आपने मन ही मन बता भी दिया होगा। सबसे पहले वही रियल है कि वर्चुअल है। अगर यहाँ पे स्क्रीन रखी जाए तो मुझे इमेज दिखाई देगी, तो मतलब रियल है। या फिर वो जुगाड़ वाली भाषा कि मिरर के आगे बन रही है, दैट मीन्स रियल है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, हेड यहाँ पे है, इसका हेड ऊपर से उल्टा हो जाता है तो इन्वर्टेड है। सो इन्वर्टेड हो गई। थर्ड वन है स्मॉल इन साइज़ है या एनलार्ज्ड है। ना ये स्मॉल इन साइज़ है ना एनलार्ज्ड है, ये इक्वल साइज़ है। सिर्फ और सिर्फ यही केस है जहाँ पे इक्वल साइज़ की इमेज बनती है। इक्वल इन साइज या सेम इन साइज कह दो, ठीक है। ये हो गई नीचे। थर्ड पे चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट से रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली, फोकस से निकल गई, और दूसरी चली गई फोकस से होती हुई, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे मीट करती है, यहाँ से बन जाती है इमेज। हम फिर से देखते हैं कि नेचर क्या आएगी। नेचर बिल्कुल सही बात, मन में आ गया होगा आपके कि सर ये तो रियल है। उसके बाद ये भी आ गया होगा, सर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है, दैट इज इन्वर्टेड हो गई। ओके। और थर्ड वन बताइए, ऑब्जेक्ट की साइज़ देखो, फिर इमेज का साइज़ देखो। इमेज बड़ी है ना ऑब्जेक्ट से, तो एनलार्ज्ड हो गए। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो क्या होगा, पैरेलल चली गई, फोकस से निकल गई, और एक चली गई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा दूर ले रखा है, यहाँ लेते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट से रे टकरा के वापस आ गई। ऐसा तब होता है जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए। ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया बेटा, आप समझ लेना। तो ये पैरेलल हैं आपस में, और ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो मानते हैं ये इन्फिनिटी में मिलेंगे। और इन्फिनिटी में मिलेंगे तो अब देखो, जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज की हाइट बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। तो हम नेचर बताते हैं इसकी। रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट आते हैं, फोकस और पोल के बीच में आपकी अगर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल हो गई, फोकस से निकल गई, एक निकाल दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
अब इसमें एरो का ध्यान रखना, यहाँ पे एक जाने वाला एरो बनेगा कि ऑब्जेक्ट से रे जा रही है और ये वापस आ रही है। अब ध्यान से देखो तो पता चलेगा यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब पैरेलल नहीं है। अगर इन रेस को पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं पे मीट होती हुई लगेंगी। दिस इज़ द वर्चुअल, यस। सो मिरर के पीछे बन गई तो नेचर हो जाता है वर्चुअल, फिर उसके बाद रियल, वर्चुअल है और सीधी है तो मतलब इरेक्ट हो गई, और क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है दैट मीन्स एनलार्ज्ड हो गई। ठीक है, एक रह जाती है इसमें हमारी लास्ट केस कि अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इसका मतलब पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं एक दूसरे के, ऐसे बताते हैं। सॉरी, ये हमने पोल पे इंसिडेंट कर दी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से चली जाएगी। दूसरी जो रे पैरेलल है वो चलेगी फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये गलत बन गई, दोबारा बनाते हैं। यहाँ देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से आ रही है तो पहले हम फोकस पे डाल लेते हैं। एक काम करते हैं, रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरी आ गई हमारे पास, कहाँ से, पैरेलल है जो कि, और कहाँ जाती है, पोल, अरे यार पोल पे जाती है, और यहाँ पे सीधी निकल जाती है। ये बनती है कहाँ पे, देखो ध्यान से, फोकस पे बन रही है इमेज। इसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो नेचर हम लिख देंगे कैसी कैसी है। इन्फिनिटी पर रखी है इमेज, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, तो इमेज हो जाएगी छोटी। और यहाँ पे है हमारे पास रियल इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, स्मॉल इन साइज़ है। कुछ ऐसे भी बताते हैं कि इन्फिनिटी के लिए बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये हाईली वो होती है, हाईली डिमनेस्ड, बहुत ज़्यादा छोटी, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइंस जो रे आ रही हैं वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस में मीट करके। इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी सी इमेज रखी थी, उसकी ऑब्जेक्ट रखा था, सॉरी, उसकी बहुत पॉइंटेड इमेज बन रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो तो खैर लेंस है, तो उससे क्या होता है, पूरी की सारे के सारे रेज एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती हैं। तो वैसे ही इतना बड़ा सन, उसकी इमेज इतनी सी बन रही है। वैसे ही यहाँ से बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बहुत पॉइंटेड बन रही है, तो वही नेचर आएगी, रियल आ जाएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा, और आएगा हाईली डिमनिस्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं। अब इसके बाद हम एक बार फिर से इमेज को डिस्कस करेंगे, इस बार शॉर्टली डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे तैयार करें इमेज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।